गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो बीएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल वर्क टीचर डायरी के लिए है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों की 4 महीने की इंटर्नशिप है और इस इंटर्नशिप में आपको एक टीचर डायरी भी मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम टीचर डायरी पर ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हम आपको दिखा चुके हैं, इस समय हमारे पास टीचर डायरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे पहले की जो 2 क्लासेस हुई हैं उसमें हम आपको टीचर डायरी दिखा चुके हैं कि इस तरह से टीचर डायरी आपको परचेज़ करना है मार्केट से। और हमें लगता है कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर डायरी ले चुके होंगे, और अगर अभी भी किसी ने नहीं लिए तो हम फिर से बता देते हैं टीचर डायरी कैसी हो। सबसे पहला पॉइंट, टीचर डायरी हमें किस तरह की लेनी है। टीचर डायरी जब हम मार्केट से या किसी स्टेशनरी की शॉप से ख़रीदते हैं तो उससे हम बोल देंगे कि जो कॉलम वाली है वो हमें टीचर डायरी दें, ना कि लाइनदार दें। इसके बाद हम जो दूसरा स्टेप हमारा आता है कि टीचर डायरी को हम फिल कैसे करेंगे। टीचर डायरी में स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उन फॉर्मेलिटीज़ को हम फिल कर लेंगे, जैसे टाइम टेबल या कुछ और चीज़ें भी होती हैं। तो 2 तरह से टाइम टेबल उसमें दिया रहेगा। एक टाइम टेबल पूरे स्कूल क्लास के अकॉर्डिंग होगा, उसको फिल कर लेंगे। अगर उसको फिल नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक टाइम टेबल जो और होगा उसमें हम अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम फिल कर लेंगे कि हमारे किस सब्जेक्ट में कौन सा पीरियड पर डे वाइज लगा हुआ है, जैसा कि वहाँ के प्रिंसिपल ने या जो भी अथॉरिटी पर्सन होगा उसने हमको प्रोवाइड कराया होगा टीचिंग सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हम जब हम आगे पन्ने पलटेंगे तो उसमें कॉलम दिए रहेंगे और हम अपने टाइम टेबल के हिसाब से हम डेली जो भी सब्जेक्ट में जो भी क्लास और जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे होंगे उसको हम पर डे फिल करते रहेंगे। वो ऑटोमेटिकली हमारे क्लास लेने के अकॉर्डिंग फिल होती जाएगी। अगली ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें टीचर डायरी में हॉलीडेज़ भी मेंशन करने हैं। जैसे कि संडे वीकली हॉलीडे आता है, उसका एक आप लोगों ने देखा होगा टीचर डायरी में मंडे टू सैटरडे कॉलम एक साथ दिए होंगे। फिर इसके बाद उसमें थोड़ा सा गैप होता है एक लाइन का, और उसके बाद फिर मंडे टू सैटरडे होता है। तो उस गैप में हम संडे की डेट डाल करके संडे मेंशन कर देंगे। इस तरह से संडे सारे इस तरह से फिल हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट जो भी हमारे क्लास पीरियड और जो भी सब्जेक्ट टॉपिक हैं वो सब हम उसमें फिल कर देंगे। इसके बाद भी संडे के अलावा और भी हॉलीडेज़ होती हैं, त्यौहार होते हैं, उनको भी उस स्कूल में जो भी छुट्टियां वहाँ पर डिसाइड की गई हैं वो छुट्टियां हम उस वर्किंग डे में भी लाइन खींच करके वो हॉलीडेज़ हम फिल कर देंगे कि इस डेट से इस डेट तक ये, जैसे होली है या कोई और त्यौहार है उसको हम फिल कर देंगे कि ये इस डेट में त्यौहार था और वहाँ पर हमारी क्लास नहीं हुई है, तो वो हॉलीडे मेंशन हो जाएगा वहाँ पर। इसके बाद अगला स्टेप आता है, आपकी इंटर्नशिप जनवरी से स्टार्ट हुई और अप्रैल तक चलनी थी। इस बीच आपका स्कूल में एग्ज़ाम भी हुए होंगे। तो जिस तरह से हम हॉलीडेज़ या फेस्टिवल हॉलीडेज़ फिल करते हैं, उसी तरह से हम एग्ज़ाम भी फिल कर देंगे और वहाँ पर लिख देंगे एनुअल एग्ज़ाम डेट, इस डेट से इस डेट तक जो भी है जो वहाँ पर हुआ होगा। इस तरह से हमारे अभी तक जो हमारी इंटर्नशिप चल रही थी, लगभग सभी स्कूलों में यही प्रोसीजर हुए होंगे और फाइनल एग्ज़ाम तक सब पहुँचे होंगे, या किसी स्कूल में एग्ज़ाम नहीं भी हो पाया होगा या आधे हो पाए होंगे, या जो भी कंडीशन है उसको हम वहाँ पर जितना हमारा काम हुआ है उतना हम वहाँ पर भर के और उसको एज इट इज़ हम आगे छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद 15 मार्च से कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया है। 15 मार्च से छुट्टी घोषित कर दी गई थी और 23-24 मार्च से लॉकडाउन कर दिया गया, तो कोई भी स्कूल बंद खुला नहीं, सारे स्कूल बंद हैं। तो हम उसको उसके आगे जितना हमारा काम हुआ था 15 मार्च तक, उसको उसके बाद हम उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे, एज इट इज़ छोड़ देंगे। हमें उसमें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि 15 अप्रैल से जब भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस ओपन होंगे, उस समय हमें जो भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से मिलेगी कि हमें अपनी इंटर्नशिप को यहीं पर ब्रेक करके और इसके आगे हमें वाइवा करा देना है, तो हम उसको वहीं पर वैसे ही छोड़ करके और आप वाइवा के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर यूनिवर्सिटी हमसे कहती है कि नहीं, अभी इनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हो पाई थी फोर्थ सेमेस्टर की, इसलिए इनको 1.5 महीना, 1 महीना या 2 महीना जो भी ड्यूरेशन वो हमें देते हैं इसको एक्सटेंड कीजिए, तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद वाइवा होगा। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, हम उनसे इस बारे में एक एडवाइस, एक सलाह ले सकते हैं, और जो भी चीज़ हमारे सामने आएगी वो हम आपको, जब चीज़ें नॉर्मल होंगी, जब कॉलेज इंस्टीट्यूशंस ओपन होंगी, यूनिवर्सिटी ओपन होगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और जहां तक ये कोरोना की वजह से इससे पहले जो भी काम हुआ है, वहां तक आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी मिलेंगे या इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। और आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगी फाइनल प्रैक्टिकल और वाइवा की, जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी। थैंक यू।